दोस्तों, आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास एक तो लीगल कॉन्सेंट होनी चाहिए और प्रॉपर एप्लीकेशन आपने देनी है उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। जी तो दोस्तों, कैसे कर सकते हैं आप अज़रबैजान जैसे खूबसूरत, प्यारे और कल्चरल और हेरिटेज में बहुत ही बेस्ट कंट्री अज़रबैजान में शादी। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे हाथ के अंदर हैं। बोथ स्पाउस मस्ट हैव कंप्लीटेड एन एप्लीकेशन फॉर्म। दोनों को, मियाँ और बीवी, लड़की और लड़के दोनों को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। मैं अज़रबैजान का पूरा टूर मुकम्मल करके आ गया हूँ और अब जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो बहुत ही यूज़फुल हैं। जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो ऑलरेडी मेरी वीडियोस पे आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और साथ साथ अभी जो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वो बहुत ही नायाब, यूज़फुल और उन लोगों के लिए जो लोग जाना चाहते हैं दोस्तों अज़रबैजान और वहाँ पे ढेरों पैसे कमाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। इन तमाम बातों से हटके भी ये अब जो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगा, उन वीडियोस के अंदर दोस्तों आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। नो वन कुड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू बिफोर दिस डे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को, आने वाले मेरी तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से सुनिएगा और फिर यूटिलाइज भी कीजिएगा। तो करते हैं जी बाकायदा आगाज़ अपनी वीडियो का। दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ शेयर, वो है कंवारे लोगों के लिए। और ये वो चीज़ है दोस्तों कि ये हर शख्स चाहता है कि उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले, और ये वो चीज़ है जिसका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है अगर आप हैं कंवारे या आप करना चाहते हैं शादी अज़रबैजान में। वो क्या चीज़ है दोस्तों? वो ये चीज़ है कि कैसे फॉरेनर्स गेट मैरिड इन अज़रबैजान। जी तो दोस्तों, कैसे कर सकते हैं आप अज़रबैजान जैसे खूबसूरत, प्यारे और कल्चरल और हेरिटेज में बहुत ही बेस्ट कंट्री अज़रबैजान में शादी, और अगर आप हैं फॉरेनर। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप हैं पाकिस्तानी तो आपका अज़रबैजान जाना बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। उसकी वजह ये है दोस्तों कि अज़रबैजान पाकिस्तान से करता है मोहब्बत। अज़रबैजान, पाकिस्तान, कारदाश, अज़रबैजान और पाकिस्तान दोनों हैं जी भाई भाई, दोस्त हैं। इन्होंने स्पेशली पाकिस्तान ने अज़रबैजान को हर महाज पे सपोर्ट किया, हर महाज पे पाकिस्तान को दी है अपनी मॉरली और मिलिट्री सपोर्ट। तो और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अज़रबैजान वो वाहिद मुल्क है जिसे सबसे पहले पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था। पाकिस्तान ने किया था इसको एक्सेप्ट जब ये मार्ज वजूद में आया था 1992 में। USSR यानी कि रशिया से हुआ था अलहदा। तो कैसे कर सकते हैं आप शादी? दोस्तों, अगर तो आप हैं पाकिस्तानी और अगर आप हैं मुसलमान और इवन दो किसी भी कंट्री से अगर आपका ताल्लुक़ है और अगर आप हैं मुस्लिम, तो अज़रबैजान इज़ फॉर यू। उसकी वजह यह है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का हेरिटेज बहुत ही रिच है रिगार्डिंग फैमिली लॉज, फैमिली अबाइड बाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुर्किश लाइक इसका है जी कल्चर, जिसे कहते हैं ना कि जो दामाद होता है उसकी बहुत ज़्यादा की जाती है रिस्पेक्ट इस कंट्री के अंदर। तो आप ज़रूर शादी करें अगर आप हो गए हैं कंवारे और अगर आप हैं शादी की उम्र को पहुंच गए। तो दोस्तों, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप कर सकते हैं यहाँ पे शादी? तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात ये कि आपके पास होना चाहिए जी वैलिड पासपोर्ट, और आप जा चुके हो अज़रबैजान, आप वहाँ पे कर रहे हो स्टे, आपका हो टूरिस्ट वीज़ा या आपका हो बिजनेस वीज़ा या आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिला हो या आपको परमानेंट रेजिडेंट मिली हो या आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिली हो या आप वहाँ पे हो वर्क परमिट पे, तो देन यू कैन गेट मैरिड। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने कंट्री में हैं तो मैरिज नहीं कर सकते। अपने कंट्री में रहते हुए भी आप वहाँ पे मैरिज कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड
लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये होने चाहिए, प्लस आपको ये प्रूव करना होता है कि आप गैर शादीशुदा हैं, आपने पहले कभी शादी नहीं की है। तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आपने पहले शादी नहीं की है। और अगर आपने की भी है, इन केस अगर आपसे गलती हो चुकी है पहले, मीन्स आपने अगर शादी कर ली है, तो फिर आपने क्या करना है दोस्तों, फिर आपने प्रोवाइड करना होता है वो सर्टिफिकेट कि जिससे पता चले आपकी बीवी, या अगर आप औरत हैं तो आपका शौहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है, हैप्पी हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। सो यू हैव टू प्रोवाइड लीगल डॉक्यूमेंट लाइक डेथ सर्टिफिकेट इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड बिफोर दिस एप्लीकेशन। तो करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये होता है कि आपने सबसे पहले जो उनका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर सिविल अफेयर्स, जो वहाँ के ऑफिस में जाके आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, प्रॉपर एप्लीकेशन देना पड़ती है शादी। दोस्तों आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास एक तो लीगल कॉन्सेंट होनी चाहिए और प्रॉपर एप्लीकेशन आपने देनी है उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। उनके जो मिनिस्ट्री का ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको लीगली एप्लीकेशन देनी है। और एप्लीकेशन के साथ साथ आपको वो एप्लीकेशन क्या, आपकी रिटर्न एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है। आपने रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि यू आर विलिंग टू गेट मैरिड इन अज़रबैजान, और जो आपका ऑपोजिट सेक्स है, जो आपका पार्टनर है, उसके साथ भी आपकी कॉन्सेंट होनी चाहिए, वो भी राज़ी हो आपके साथ शादी करने की। ये एक तरफा नहीं होगी, ये आपकी दोनों साइड से होगी कि वो भी राज़ी हो। तो अकॉर्डिंग टू द कोड लॉ रिगार्डिंग फैमिली, तो अज़रबैजान में आप 2 शादियां नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ भी छोटे इलाके हैं, वहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम यू कैन गेट मैरिड, लेकिन लीगली वहाँ पे आप एक वक्त एक ही वाइफ रख सकते हैं, ये एक ही हस्बैंड के साथ शादियाँ कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से शादी हुई तो आपको प्रोवाइड करना होगा डेथ सर्टिफिकेट या सेपरेशन सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, कि अब आप अकेले हैं। आपने प्रॉपर एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। और जो प्रॉपर एप्लीकेशन है उसके लिए 9 ऑफिस हैं बाकू में और 1 ऑफिस है गांजा में, जो इम्पोर्टेड है, जहाँ पे जाके आप रजिस्टर्ड शादी कर सकते हैं। वो उन तमाम की जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। वो कौन कौन से ऑफिस हैं, उनकी एड्रेसेस क्या हैं, वहाँ से भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी बात ये कि दोस्तों, आसान एप्लीकेशन, आसान वेबसाइट, ये एक है जी अज़रबैजान की वेबसाइट, वहाँ पे पूरी डिटेल दी गई, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ के अच्छे तरीके से बताता हूँ, तो मेरे साथ साथ रहें जी। तो दोस्तों मैं अब आपको प्रॉपर बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेरे हाथ के अंदर हैं। बोथ स्पाउस मस्ट हैव कंप्लीटेड एन एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों को, मियाँ और बीवी, लड़की और लड़के दोनों को रिटर्न एप्लीकेशन देनी है। वैलिड मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच एज नेशनल आइडेंटिटी, अगर आप अज़रबैजान के अंदर हैं तो आपका अज़रबैजानी सर्टिफिकेट या कार्ड, और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। बोथ पार्टी मस्ट प्रोवाइड रिटर्न कॉन्सेंट, और दोनों की रिटर्न कॉन्सेंट हो, दोनों राज़ी हों कि दे वांट टू गेट मैरिड, कि वो शादी करना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, द अप्लाइज ऑफ फॉरेन स्पाउसेस एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी मस्ट प्रोवाइड टू शो, आपको अपना रेजिडेंस जो है उसका प्रूफ देना होगा कि आप वहाँ से। डेफिनेटली अगर आप फॉरेनर हैं तो आप अपना पासपोर्ट देंगे, उस पर आपका सारा एड्रेस शामिल होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो वैलिड हो, जिसमें ये हो कि आपको HIV नहीं है, आपको हेपेटाइटिस C और B नहीं है, यानी कि आपको किसी भी किस्म का जरकान नहीं होना चाहिए और आपको HIV भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको प्रोवाइड करना होगा अपने स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए आप मना रहे हैं शादी, रचा रहे हैं शादी अज़रबैजान के अंदर।
और आपको एक लीगल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें आप लिखेंगे कि सर्टिफिकेट टू नो impediment of marriage. This certificate must show the civil status of the spouse to ensure that they are currently single. वही कि आपको ये शो करना होगा कि आप सिंगल हैं, अब आपके साथ कोई नहीं रह सकता। और रिसीप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड फ़ी, और आपको फ़ीस भी देनी होगी। फ़ीस क्या कितनी है दोस्तों, ये डिफरेंट है, वो भी मैं आपको लिंक में बता देता हूँ। मैं बाकायदा तौर पे उसको शेयर कर देता हूँ, उसका लिंक है, कहाँ से आपको पता चलेगा कितनी फ़ीस है। तो दोस्तों ये है डॉक्यूमेंट प्रॉपरली और थॉरोली कि आप कैसे कर सकते हैं जी अज़रबैजान के अंदर शादी, और आप अपना कर सकते हैं जी घर आबाद और अपना रोशन कर सकते हैं जी किचन, और वहाँ पे गुजार सकते हैं ज़िंदगी। अपने स्पाउस को आप अपने कंट्री में भी लेके आ सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ आप वहाँ पे भी रह सकते हैं, आप अज़रबैजान का कल्चर भी इंजॉय कर सकते हैं। एक और बात, आप क्यों करना चाहते हैं अज़रबैजान में शादी, क्यों, वाई, उसकी सबसे वैलिड रीज़न है, अगर तो आप पाकिस्तानी हैं दोस्तों, पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, और एज़ पर माई नॉलेज जितना मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा उसके मुताबिक लड़कियाँ भी अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन लड़कियाँ करना चाहती हैं वहाँ पे जॉब्स। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर तो आप जॉब कॉन्शियस है तो फिर अज़रबैजान में आप शादी ना करें। दूसरी बात ये कि वहाँ का जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंटरफेरेंस नहीं है, मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, और वहाँ पे अगर आपके पास स्पाउस वहाँ की है तो वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वहाँ पे आप कोई जॉब कर सकते हैं, आपको जॉब भी मिल सकती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आप वहाँ पे वहाँ की नेशनैलिटी भी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है। जो एक और चीज़ दोस्तों शादी के रिलेटेड वो ये है कि मुस्लिमा.com, यहाँ पे मुस्लिम जो रिश्ते हैं वहाँ की वेबसाइट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप अज़रबैजान में अपना हमसफ़र ढूंढने के लिए। और ना सिर्फ अज़रबैजान बल्कि पूरी दुनिया में इस वेबसाइट से आप, उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ, आप मुस्लिम्स जो रिश्ते हैं वो ढूंढ सकते हैं। दोस्तों एक बात तो मैंने बताई नहीं कि जब आप 18 साल की उम्र क्रॉस कर जाएंगे देन यू कैन गेट मैरिड। जैसे ये ना हो कभी आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, 14 साल के हो और पहुंच जाएं अज़रबैजान शादी करने के लिए, आपकी लीगल एज जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए।